बीएलओ मोहित ने आत्महत्या का प्रयास किया है और काम का दबाव इसके पीछे वजह बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसने जहरीला पदार्थ जो है वो खाया है। एसआईआर के काम के कारण दबाव में थे मोहित कुमार। सुपरवाइजर पर भारी दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं मोहित कुमार, जिन्होंने यहां पर जहरीला पदार्थ खाया है, ये जानकारी निकल कर आ रही है और आत्महत्या का प्रयास यहां पर किया गया है। तो देखिए, एसआईआर को लेकर पहले ही सियासत यहां पर जमकर हो रही है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में एक और इस तरह की खबर यहां पर है जहां पर एक बीएलओ जहरीला पदार्थ खाते हैं, आत्महत्या की कोशिश करते हैं। अब क्या इसके पीछे असल वजह है, यहां पर ये देखना होगा। उधर बीएलओ मोहित कुमार की पत्नी ज्योति ने यहां पर क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। बीएलओ के आत्महत्या के प्रयास के पीछे कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं उन्होंने। और ज्योति का कहना है कि काम के दबाव के साथ ही बीएलओ मोहित को सुपरवाइजर जो है वो डराता था और धमकाया करता था, जिससे तंग आकर मोहित ने ये कदम उठाया है। उन्हें बीएलओ के लिए अपॉइंट किया गया है। वो इतना डिप्रेशन ले रहे थे पिछले कई दिनों से, बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि उन पर बहुत प्रेशर डाला गया है कि फॉर्म इकट्ठे करो, उनके सुपरवाइज़र के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उन्होंने जहर खाया है। बहुत परेशान थे, पिछले कई दिनों से वो सो नहीं रहे हैं। देर रात घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। रात को फीडिंग का वर्क करना, मैपिंग करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है पहले। बार बार करते हैं, बोल दिया जाता है कि गलत है, और फिर ये बोला जाता है कि अपने उच्च अधिकारियों को तुम जवाब देना, हम नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए, हो सकता है तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाए। 70 चीज़ें उन्हें बोली जाती है, इसलिए उन्होंने डिप्रेशन लिया इतना। तो एक तरफ इस तरह की खबरें आ रही है जहां पर बीएलओ थोड़ा परेशान लग रहा है, दूसरी तरफ एक अनोखी पहल के बारे में भी आपको बताते हैं कि कैसे बीएलओ जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक जागरूकता इस बात की पहुंचे कि उनको कैसे फॉर्म भरना है। देवरिया में बीएलओ की अनोखी पहल की चर्चा काफी हो रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पर ये डुगडुगी बजाते हुए और लोगों को आगाह करते हुए नजर आए कि एसआईआर का फॉर्म भरने कितना जरूरी है, इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। सुर्खियों में बीएलओ हैं। आफ्ताब की ये अनोखी पहल जो है इसको लोग काफी सराह भी रहे हैं। फिर जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं रहेगी, उसकी रहेगी। आप लोग जल्द से जल्द। मैं अपने तरफ से अपने विवेक से अभियान चला रहा हूँ, डुग्गी बजाकर खुद, ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपना एसआईआर का गणना प्रपत्र भर कर मुझे दें, जमा करें, ताकि मैं तहसील में उसको रिकॉर्ड जमा करा सकूं कि उन लोगों का नाम न कटे। अगर नहीं लोग देते हैं तो मान लीजिए, नहीं देंगे तो ऑलरेडी नाम कटी जाएगी। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं, संचार साथी ऐप से जुड़ी हुई है। इसे लेकर बड़ी खबर आ रही है कि प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता हटाई गई है। संचार साथी ऐप पर केंद्र का यह बड़ा फैसला सामने आया है। पहले इस बात की जानकारी थी कि तमाम जो डिवाइसेस हैं उसमें इसको पहले से इंस्टॉल करने की तैयारी यहां पर की जा रही थी, और अब ये इसमें अपडेट आया है कि प्री इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता को हटाया है संचार साथी ऐप में। केंद्र ने ये बड़ा फैसला यहां पर लिया है। इसको लेकर कई तरह के ऐतराज जो है वो चिल्लाए जा रहे थे कि आखिर पहले से ही क्यों इंस्टॉल करके इसको देना है। लोगों की मर्जी पर यह निर्भर होना चाहिए कि उनको इसको इस्तेमाल करना है नहीं, और इसको लेकर जमकर सियासत भी हो रही थी। हालांकि सरकार की मंशा यह है कि जो मोबाइल का गलत इस्तेमाल होता है या मोबाइल चोरी कर दिए जाते हैं तो उनको लोकेट किया जा सके, उसके लिए ये ऐप जो है वो बहुत काम आ सकती है। ऐसे में लोगों के लिए और सुरक्षित हो मोबाइल डिवाइसेस इस्तेमाल कर पाना और उनको खो जाने पर दोबारा हासिल कर पाना, ये यहां पर कोशिश थी। बहरहाल सियासत का एक मुद्दा ये बन गया था। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, सियासी तौर पर काफी इसको लेकर बयानबाजी भी हुई थी। अब इस पर यह भी आपको दिखाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और पवन खेड़ा के बीच इस मुद्दे पर किस तरह की बयानबाजी हुई। हमारा एक ही मत है और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए। 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड पिछले वर्ष हुआ। एक तरफ सब लोग उठ के एक स्वर में कहते हैं कि आप आम जनता को फ्रॉड से बचाइए। अब आम जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र संचार साथी के आधार पर है, जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है बहुत कम समय में, जिसके सारे आंकड़े मैंने कल भी दिए, आज हाउस में सदन के समक्ष भी मैंने रखा है, और इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो अब हमें तय करना है कि या तो हमें जनता को फ्रॉड से बचाना है या तो फ्रॉड को चलने दो। जाए अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते नहीं ये कंपलसरी नहीं है,
इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है। अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न डिलीट किया जा सकता है, न छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं और कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो देखा आपने कैसे एक दूसरे को लेकर बयानबाजी इस ऐप के जरिए यहाँ पर हो रही थी। अब अनिवार्यता को हटाने की बात सरकार यहाँ पर कर रही है। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं बरेली से, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन हुआ है और 2 बारात घरों पर यह कार्रवाई यहाँ पर की गई है। प्रशासन की टीम ने बारात घर को जमींदोज किया है और लगातार दूसरे दिन यहाँ पर अवैध निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है।